नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में, जिसका करंटली भाव चल रहा है 109 का, 109 का इसमें करंटली भाव चल रहा है। देख सकते हैं 2% का आज गिरावट भी हुआ है। और यहाँ पर देखिए बताना चाहूंगा, यहाँ पर ऑफर फॉर सेल इवेंट होने वाला है, उसको लेकर के कंपनी की तरफ से अपडेट आ चुका है। कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है, आगे चेक करेंगे। साथ साथ ऑफर का प्राइस क्या रखा गया है, कैसे अप्लाई करेंगे, सभी चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। साथ ही साथ अगर चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं अभी यहाँ पर सबसे पहले ये जानने की बात है कि कौन इसमें प्रमोटर है, कौन बेच रहा है। तो अगर चेक करेंगे कंपनी का प्रमोटर में, तो देखिए नाम किसका है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का देखने को मिला। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्टिंग थ्रू एमओआर, इनका कितना स्टेक है, तो 86.36% स्टेक है, देख सकते हैं। तो ये प्रमोटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है, अपना स्टेक यहाँ पर घटाने वाले हैं, तो वो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अभी भाव चल रहा है 109 का, 109 का भाव चल रहा है। एंड यहाँ पर ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अभी अभी देखिए 24 फरवरी को कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रमोटर एंटिटी देख सकते इतना क्वांटिटी 26,13,70,120 इक्विटी शेयर्स यहाँ पर, यानी कि 2% इक्विटी शेयर्स सेल करने वाली है, ऑफर फॉर सेल होने वाला है। लेकिन मान लीजिए, अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा डिमांड रहा, मार्केट में ओवर सब्सक्रिप्शन होता हो, अगर मान लीजिए होता है, तो वो बढ़ करके 4% हो सकता है, इतना परसेंटेज देख सकते हैं। तो मान के चलिए कि इसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो 4% यहाँ पर स्टेक सेल आपको देखने को मिल सकता है। ऑफर फॉर सेल यहाँ पर होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो देख सकते हैं नाम है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और यहाँ पर कब से स्टार्ट होगा ये प्रोसेस, तो देखिए अभी जो प्रोसेस स्टार्ट होगा ये 2 दिनों तक चलेगा, 2 दिनों तक चलेगा। जिसमें से पहला दिन को बोलेंगे, यानी कि 25 फरवरी को बोलेंगे टी डे। टी डे बोलेंगे क्योंकि पहला दिन है ये। स्टार्ट होगा 9:15 से 3:30 को बंद हो जाएगा। स्पेशल विंडो में इसको अप्लाई करने का प्रोसेस रहता है। तो पहला दिन यानी कि 25 जो रहता है, ये नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए रहता है। नॉन रिटेल कैटेगरी यानी कि जिनका निवेश 2 लाख से ज़्यादा, जो 2 लाख से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए है। 2 लाख से कम रहेगा तो आप रिटेल में आ जाएगा। तो नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पर है 2 लाख से ज़्यादा रहेगा। और यहाँ पर देखिए ये ओपन होगा 25 फरवरी को। और टाइमिंग क्या है, तो ये 9:15 AM से 3:30 PM तक रहेगा। साथ ही साथ नॉन रिटेल के पास एक और ऑप्शन रहेगा, जिसे बोलेंगे कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन रहेगा, आपको टिक करना रहेगा। तो कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन रहेगा, अगर मान लीजिए अनअलॉटेड बिड्स रहता है, तो इन दैट केस क्या होगा कि रिटेल कैटेगरी मान लीजिए अगर फुल नहीं होता, तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन यहाँ पर अनसब्सक्राइब वाला ऑप्शन जो शेयर्स रहेंगे आपको मिलने का चांसेस रहेगा, जो भी उसको टिक करेंगे, उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। तो नॉन रिटेल के लिए 25 को है 9:15 से 3:15 तक, 9:15 से 3:30 PM तक चलेगा। नेक्स्ट है फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर के लिए देखिए ये T+1 डे में ओपन होगा। यहाँ भी सेम ही चीज़ है, टाइमिंग 9:15 से 3:30 PM है। यानी कि रिटेल के लिए कल नहीं है, रिटेल के लिए 26 फरवरी को यहाँ पर ओपन हो रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 26 फरवरी को 2 रहेगा, एक तो रिटेल के लिए रहेगा, साथ साथ वो नॉन रिटेल कैटेगरी जो ऑप्ट करके रखेंगे कि मुझे अगर रिटेल पोर्शन फिल नहीं होता तो मुझे ऑप्शन मिल जाए, तो ये चीज़ यहाँ पर उनके लिए है। तो रिटेल के लिए कब है 26, कल किसके लिए, तो नॉन रिटेल के लिए है। डेट मैंने बता दिया, टाइम भी मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे उसके अलावा जो रहता है रिटेल कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी के लिए देख सकते हैं किसे बोलेंगे, तो जिनका निवेश नॉट मोर देन 2 लाख, 2 लाख से अगर ज़्यादा रहेगा तो आप नॉन रिटेल में हो जाइएगा। और रिटेल के लिए क्या रहेगा, तो 2 लाख से कम रहेगा तो आप रिटेल कैटेगरी में रहिएगा। साथ साथ रिटेल के लिए 10% जो रहता है रिजर्वेशन यहाँ पर रखा गया, 10% यहाँ पर रिजर्वेशन भी रखा गया है। और कट ऑफ प्राइस भी चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया। नेक्स्ट है इसका कट ऑफ प्राइस, यानी कि फ्लोर प्राइस जो रखा गया वो आपका 104 का, 104 का। करंटली भाव चल रहा है 109 का, 109 का चल रहा है, यानी कि यहाँ से ₹5 नीचे का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। यानी कल के दिन में हो सकता है आपको थोड़ा सा इस शेयर में गिरावट भी देखने को मिले, बहुत ज़्यादा नहीं होगा। बिकॉज देखिए ₹104 तो बेस हो गया ना, अब इसके नीचे जाने का चांसेस कम है। तो इसी रेंज में आपको हो सकता है ₹3-4 नीचे घट जाए कल के दिन में, तो गिरावट भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है ₹106, ₹105 तक ही जाए, फिर वहाँ से आपको रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो गया, फ्लोर प्राइस रखा गया 104 का, 104 का इसका फ्लोर प्राइस रखा गया है। यानी कि इस पर आप इस शेयर को इस भाव में खरीद सकते हैं, ऑफर फॉर सेल में यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट है कैसे अप्लाई करेंगे। देखिए अप्लाई करने का सिंपल तरीका है। मान लीजिए आप ज़ीरोधा यूज़ करते हैं, तो ज़ीरोधा में लॉगिन कीजिए। यहाँ पर देखिए IPO है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, ऑक्शन है, कॉर्पोरेट एक्शन यहाँ पर देखिए देखने को मिला। तो इतने सारे ऑप्शन जो है लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर आपको कॉर्पोरेट एक्शन का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसमें आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। तो जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन है ना, सब इस तरीके से यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जैसे जो भी आपका आपका जो भी ऑफर फॉर सेल है,
साथ साथ डीलिस्टिंग के लिए जा रही, जो भी कॉर्पोरेट एक्शन ना सब यहाँ पर दिखने लगेगा। अभी करंटली चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर दिखेगा, तो आप इस तरीके जरूरत में इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रो में कैसे करेंगे। तो ग्रो में सिंपल यहाँ भी तरीका है, सर्च जो यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं लॉगिन करने के बाद यहाँ पर टाइप कीजिए, क्या टाइप कीजिएगा, तो IRFC ऑफर फॉर सेल टाइप कीजिएगा, तो यहाँ पर IRFC ऑफर फॉर सेल लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा हाउ टू अप्लाई फॉर, या फिर ऑफर फॉर सेल लिखेगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो ओपन विंडो ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अप्लाई पर OFS लिखा रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा तो जितने भी OFS है ना सब इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो प्रोसेस भी मैंने बता दिया। साथ साथ अब है कि क्या इस OFS में अप्लाई करना सही रहेगा, देखिए आपकी इच्छा है। आप एक अगर जैसे अभी करंटली भाव चल रहा है 109 के अराउंड में, 104 तो एक सस्ता प्राइस यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन ये भी चीज़ है कि अगर 100 के नीचे चला जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सावधानी से 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस ही आप ये इसको मान सकते हैं। मैं अगर ट्रेड करूंगा तो 100 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 100 रुपीज़ एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का ये काम करेगा। तो इस लेवल को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। 104 जो ऑफर फॉर सेल का प्राइस जो रखा गया वो ठीक ठाक से रखा गया। 109 का अभी का क्लोजिंग है, तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन में आपको शेयर में दबाव या फिर थोड़ा क्रैश वाला माहौल भी देखने को मिल जाए। तो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको वीडियो लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।